thank God for enabling me to be here once again in this evening time to share the God's word with you. सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूं जिसने मुझे इस योग्य बनाया ताकि मैं आज की शाम परमेश्वर के वचन को इस मीटिंग के द्वारा बांट सकूं। Yesterday also we were meditating upon the God's word. There we saw that God is for us, then who can be against us? और कल शाम भी हम लोग इस वचन पर मनन कर रहे थे। परमेश्वर का जो वचन है कि जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। It is true that the sufferings and the difficulties are there in the world, but we have the boldness and we have the confidence that the Lord is with us. और यद्यपि संसार में हमारे जीवन में परेशानियां और समस्याएं सताव आती हैं, परंतु हमारे जीवन में ये हियाव है कि परमेश्वर हमारी ओर है और इसलिए हमारा विरोधी कोई भी नहीं हो सकता। So yesterday we saw that in the midst of the difficulties and sufferings, we encounter, we experience the care of God more than any other time. और कल शाम को भी हम लोग देख रहे थे कि जब हम अपने जीवन में समस्याओं और परेशानियों के दौर से गुजरते हैं, ये सच्चाई जो है हमारे जीवन में एक महान सच्चाई बनकर हमें संभालती है कि परमेश्वर हमें शांति देने वाला परमेश्वर है। Now we have seen from the life of Job, he was passing through the difficult time. At that time he said that, I just heard about you before, but now I see thee face to face. अय्यूब जब अपने जीवन की समस्याओं से परेशानियों से होकर गुजर रहा था, उस समय में वो कहता है कि मैंने तेरे विषय में सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे आमने सामने देखती हैं। Yeah, in the midst of the sufferings we encounter, we see God face to face. और हमारे जीवन के दुख की परिस्थिति में जब हमारा सामना परमेश्वर के साथ होता है तो हम उसे आमने सामने देखने पाते हैं। As I told you, many of the hymns are written by men who underwent sufferings. और परमेश्वर के लोग जब कई प्रकार की परेशानियों में से होकर जा रहे थे, ऐसे समय में खूबसूरत गीतों को उन्होंने लिखा। So God allows this to happen because we can enjoy His love and care more during this time. परमेश्वर ऐसा होने की अनुमति देते हैं ताकि हम उनके प्रेम और उनके ध्यान को जो हमारे जीवन में रखते हैं, हम उसका आनंद उठा सकें। In continuation with the same thought, today we will meditate upon something from the book Life of Joshua. और उसी में हम आगे बढ़ते हुए यहोशू के जीवन से कुछ बातों पर मनन करेंगे। And we will read Joshua chapter 1 verse 9. यहोशू की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और उसके 9वें पद को हम पढ़ेंगे। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। In the midst of this pandemic, these words are very essential for us. और जबकि हम इस महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, ये शब्द हमारे लिए अत्यावश्यक हैं। We are panicked and we are discouraged and we are very weak in our heart. At that time, God is telling, be strong and of good courage. और जब हम डरे हुए होते हैं, हमारा मन कच्चा हो जाता है, ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर हमसे कहते हैं, हियाव बांध और दृढ़ हो जा। You know that Joshua was the captain of the army of Israel. हम जानते हैं कि यहोशू इस्राएलियों की सेना का जो है अगवा था। Before him, a vast land is there and all are filled with the enemies and he has to fight with the enemies. और उसके सामने में एक बहुत बड़ी भूमि है, बहुत बड़ा देश है, वहां पर बहुत से निवासी हैं जिनके साथ लड़कर उन्हें वहां से दूर करना है। They are very strong people and they are mighty like giants they are, and he has to defeat them and he has to divide the land to the people of Israel. और वे लोग बड़े ही शक्तिशाली लोग थे, उनसे युद्ध करना है और इजराइल के लोगों के लिए उस देश को उनको तैयार करना है। It is not an easy task, it's a very tough thing. और ये जो है कोई आसान कार्य नहीं था, ये बहुत ही कठिन कार्य था। So the Lord is telling at this time, be strong and of good courage. और इसलिए परमेश्वर यहोशू से कहते हैं कि तू दृढ़ हो जा, तेरा मन कच्चा न हो, हियाव बांध। So in the midst of the difficulties and sufferings, the Lord's words are comforting us and Lord's words are encouraging us.
और इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे हमारे सताव या दुख के समय में परमेश्वर का वचन जो है वो हमें शांति देता है और वो हमें प्रोत्साहित करता है। During this pandemic time, I was meditating and these words are comforted me. I thought I will share with you. और इस महामारी के समय में जब मैं मनन कर रहा था, इन वचनों ने मेरे हृदय को शांति प्रदान किया और इसलिए मैंने सोचा कि मैं इन वचनों को आप लोगों के साथ बांट सकूं। More than 7 times the word is used in relation with Joshua. और यहोशू के संबंध में ये जो परमेश्वर के शब्द हैं 7 बार से अधिक परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है। Be strong and of good courage. वो कहते हैं कि हियाव बांध और दृढ़ हो जा। Moses told him like that. परमेश्वर ने यहोशू को इस प्रकार से Moses told him, in the book Deuteronomy chapter 31 we see that Moses is telling to Joshua, be strong and of good courage. व्यवस्था विवरण 31 अध्याय में भी हम देखते हैं कि मूसा जो है वो यहोशू से कहता है हियाव बांध कर दृढ़ हो जा। Then the Lord himself is telling to Joshua, be strong and of good courage. फिर परमेश्वर यहोवा स्वयं यहोशू से कहते हैं कि तू हियाव बांध कर दृढ़ हो जा। And in the midst of the adversities, he could go and defeat the enemies because of these words of encouragement. और जीवन की कठिन परिस्थिति में यहोशू जो है वो आगे जाता है, अपने शत्रुओं को वो पराजित करता है और इस प्रकार वो आगे बढ़ता जाता है। I trust that in this time of adversities as we are facing, these words will encourage us also. और मैं विश्वास करता हूं कि जब हम इस कठिन परिस्थितियों में से होकर जा रहे हैं, परमेश्वर के ये शब्द हमें भी प्रोत्साहित करेंगे। Joshua means Jehovah, the Savior. That is a Hebrew word for Jesus. और यहोशू जो प्रभु यीशु मसीह के लिए, यीशु शब्द के लिए इब्रानी भाषा का एक शब्द है, उसका अर्थ होता है यहोवा जो है वो उद्धार करता है। Jehovah, Jesus, the Savior. That is what the meaning of Jesus. और यहोशू के नाम का अर्थ जो है प्रभु यीशु मसीह के नाम के अर्थ के ही समान यहोवा उद्धार करता है। Jesus is a Greek word, but Joshua is the Hebrew word. That's all. यीशु जो है वो यूनानी शब्द है और यहोशू जो है वो इब्रानी शब्द है। We know that he is the first captain of the nation of Israel. और हम जानते हैं कि इजराइल के देश का सबसे पहला सैनिक का अगवा जो है वो यहोशू था। He was a young man. He was a commander general of the army of Israel. और वो एक जवान व्यक्ति था और वो इजराइल के सेना का सबसे मुख्य या प्रमुख व्यक्ति था। His original name was not Joshua. His original name was Hosea. उसका असली नाम जो है वो यहोशू नहीं, परंतु असली नाम उसका होशे था। In the book of Numbers, chapter 13, verse 8, we read about that. It is Moses changed his name to Joshua. गिनती उसके 13 के 8 में इस बात को हम लोग देखते हैं, क्योंकि मूसा ने उसके नाम को होशे से यहोशू रखा था। We know that there were 2 men who came from Egypt. They could enter into the promised land, those who were about 20 years. और हम देखते हैं कि मिस्र से निकलने वाले लोगों में से जो 20 वर्ष से अधिक के थे, सिर्फ 2 ही व्यक्ति प्रतिज्ञा किए हुए देश में प्रवेश कर सके। That is Caleb and Joshua. They are the 2 men who could enter in the promised land. और ये जो 2 व्यक्ति हैं वो कालेब और यहोशू हैं जो प्रतिज्ञा किए हुए देश में प्रवेश किए। All others were perished in the wilderness. और जितने भी 20 साल से अधिक के लोग मिस्र से निकले थे, वे लोग जंगल में, मरुभूमि में वे लोग मर गए। In Exodus chapter 33 verse 11 we read that he was a young man. It is 2 times it is referred. He was a young man. और निर्गमन उसके 33 के 11 में 2 बार वहां पर हम पाते हैं कि यहोशू जो है वो एक जवान व्यक्ति था, एक युवा था। In Numbers chapter 11 verse 28 also we read the same thing. Joshua the young man.
गिनती 11 के 28 में भी हम उसी बात को पढ़ते हैं। यहोशू जो है वो एक जवान था। So as a young man, we read in Exodus 33 verse 11, we read that he departed not the tabernacle of God. He departed not the tabernacle of God. और वहां पर हम देखते हैं निर्गमन उसके 33 के 11 में हम लोग यहोशू के विषय में पढ़ते हैं कि वो परमेश्वर का जो तंबू है उसके सामने वो रहता था, वो वहां से अलग नहीं होता था। That is very clear, it is very encouraging. He was as a young man, he was closely associated with the house of God, the tabernacle of God. और हम देखते हैं कि युवा व्यक्ति होने के नाते उसका जो संबंध है परमेश्वर के यहोवा परमेश्वर के तंबू के संबंध में कि वो वहां से अलग नहीं होता था, वो वहां पर रुका रहता था। So that is why at the old age he was so bold and he was telling that me and my household we will serve the Lord. और इसलिए जब वो वृद्धावस्था में पहुंचता है तो वो बड़े साहस के साथ इस बात को कह पाया कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर यहोवा की सेवा करेंगे। So we see that even from the childhood he was in the service of the Lord. तो हम देखते हैं कि बचपने से वो प्रभु की सेवा में लगा हुआ था। Not only he was close to the tabernacle of God, he was very close to Moses also. और न सिर्फ वो परमेश्वर यहोवा के तंबू के समीप रहता था, परंतु वो मूसा के भी समीप खड़ा रहता था। Being he was associated with the Moses, he became spiritually mature. और मूसा के बहुत ही करीब खड़े रहने के कारण से वो आत्मिक रूप से परिपक्व बनता गया। As a young man, he was not that much spiritually discerning. Spiritual understanding was very low. और जब वो जवान था तो उसका आत्मिक रूप से समझ जो है, परिपक्वता जो है वो कम थी। And we see once they went up to the mountain, on the Mount Sinai, Moses went. और हम देखते हैं कि मूसा जब सीनै पर्वत पर जाता है तो यहोशू भी उसके साथ जाता है। And Moses came down and Joshua also, they met together. और उसके बाद मूसा जब सीनै पर्वत से नीचे उतरा तो यहोशू भी वहां पर था और वे दोनों जो हैं वो आपस में मिलते हैं। As they were coming down from the mountain, और जब वे दोनों सीनै पर्वत से नीचे उतर कर आ रहे थे, some noise was there in the valley. और उसके बाद हम देखते हैं कि तराई में लोगों की आवाज सुनाई देती है। So Joshua said, it is the noise of the war that was happening in the valley. और यहोशू कहता है कि तराई में शायद युद्ध हो रहा है। But Moses said, it is not the war. They are deviate. They departed from God. They are worshipping the idol calf, the golden calf. परंतु मूसा जो कहता है ये युद्ध की आवाज नहीं है, परंतु वे लोग यहोवा परमेश्वर से दूर हो गए हैं, भटक गए हैं और वे लोग जो है सोने के बछड़े की आराधना और पूजा कर रहे हैं। That shows that this, as a young man, he was not spiritual discernment was less for Joshua. Spiritual discernment was less. और ये इस बात को बताता है कि यहोशू अपनी युवा अवस्था में आत्मिक रूप से जो समझ रखता था उसमें कमी थी। So he became spiritually mature by the association with the Moses. तो जैसे जैसे वो मूसा के साथ अपनी संगति को बनाए रखा, उसके करीब रहा, वो आत्मिक परिपक्वता के क्षेत्र में आगे बढ़ता गया। In Numbers chapter 11, we see that Joshua was filled with the jealousy. और गिनती उसके 11 अध्याय में हम देखते हैं कि यहोशू जो है उसके जीवन में जलन आ जाता है। So Moses is rebuking him, why you are jealousy? और जब मूसा उसे डांट रहा है तो उसके मन में जलन उत्पन्न होता है। So this shows that as young people should be associated with the mature believers, they will become spiritually mature and they will grow spiritually. और ये इस बात को हमें सिखाती है कि जब युवा अपने अगुओं के साथ वे लोग अपना समय बिताते हैं, उनकी सुनते हैं, तो वे लोग आत्मिक रूप से भी उन्नति करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। It is very clearly mentioned that Joshua was a minister of Moses.
और बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा है कि यहोशू जो है वो मूसा का एक सेवक था। So he was, as a humble man, he was serving Moses as a young man. एक दीन और नम्र व्यक्ति के रूप में, युवा व्यक्ति के रूप में वो मूसा की सेवा करता था। We read about the relation between Elisha and Elijah. We read about in the Bible. बाइबल में हम लोग एलिया और एलिशा के संबंध के बारे में भी पढ़ते हैं। Yeah, Elisha was the minister of Elijah. एलिशा जो है वो एलिया का सेवक था। And it is mentioned that as a minister, he was pouring water into the hands of Elijah. और सेवक या टहलुए के रूप में वो अपने स्वामी एलिया के हाथ को धोने के लिए पानी जो है वो देता है। You know, nowadays also when you go to any village area, when we have to food and all, somebody will be there to pour water on your hand. आजकल भी जब मीटिंग के लिए हम लोग जाते हैं और वहां पर कोई लोग ऐसे होते हैं जो हमारे हाथों को धुलवाने के लिए पानी डालते हैं। That is considered as a humble service. और ये जो है वो एक दीन सेवा के रूप में समझी जाती है। Probably Joshua also was doing the same thing to Moses. और संभवतः यहोशू भी इसी सेवा को वो मूसा के प्रति पूरी किया करता था। So we see that Joshua's life was very encouraging. As a young man, he was closely associated with God and God's people. और युवाओं के लिए यहोशू का जीवन जो है वो बहुत ही प्रोत्साहन भरा हुआ जीवन है कि किस प्रकार यहोशू परमेश्वर और परमेश्वर के दास मूसा की सेवा में अपने जीवन को व्यतीत किया। So because of that, even at the old age, he could say that me and my household, we will serve the Lord. और इसलिए जब वो अपनी वृद्धावस्था में पहुंच गया तब भी वो बड़े हियाव के साथ कहने पाया कि मैं और मेरा घराना यहोवा परमेश्वर की ही सेवा करेंगे। See, God is telling him, be strong and of good courage. परमेश्वर ने उसे कहा हियाव बांध और दृढ़ हो जा। We will examine why God is telling this thing to him. और इस बात को हम जांचेंगे कि परमेश्वर क्यों इस प्रकार से यहोशू से कहते हैं। In Joshua chapter 1 verse 9, we see that Lord is telling, be strong and of good courage. The reason he is telling, because I am with you. और यहोशू से यहोशू 1:9 में परमेश्वर कहते हैं हियाव बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि उसका जो कारण वहां पर परमेश्वर बताते हैं वो ये है कि वो कहते हैं मैं तेरे साथ हूं। Yeah, verse 9 we read that for the Lord thy God is with thee wherever thou goest. और 9वें पद के अंतिम भाग में हम इस बात को पढ़ते हैं कि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। In our own nature we are not that strong or we are not that courageous. और हम अपने स्वाभाविक रूप से हम इतने मजबूत पक्के और इतने दृढ़ हियाव बांधने वाले व्यक्ति नहीं होते। God knows it very well. और इस बात को परमेश्वर बहुत अच्छे से जानते हैं। So God is telling, be strong and good courage because I am with you. और परमेश्वर कहते हैं कि तू हियाव बांध दृढ़ हो जा क्योंकि मैं तेरे संग हूं। Yes, that's the promise of God throughout the Bible we read. और परमेश्वर के इस प्रतिज्ञा को पूरी बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं। He is with us during our good time. He is with us even at the bad time. हमारे अच्छे समय में और चाहे वो हमारे खराब समय भी क्यों न हो, वो परमेश्वर हमारे संग है। Yes, when we pass through the water and when we pass through the fire, His presence is there. जब हम जल में से होकर जाते हैं, जब हम अग्नि में से होकर जाते हैं, वो परमेश्वर हमारे साथ हैं। Yes, in the book of Daniel chapter 3 we see that they were thrown into the fire. In the midst of the fire, the Lord's presence was there. दानियल की पुस्तक उसके 3रे अध्याय में हम देखते हैं जब दानियल के मित्रों को आग में डाल दिया जाता है, परमेश्वर की उपस्थिति उनके बीच में होती है। Sometimes we may have to pass through water and fire, but the Lord's presence is there in the midst of that. और कभी कभी जब हमें जल में से और आग में से होकर जाना होगा तो भी परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ होगी। We know Psalm 23, there we see the sheep is telling that though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil because thou art with me.
भजन संहिता उसके 23 अध्याय में बहुत ही अच्छे तरीके से भजनकार एक भेड़ के समान कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर चलूं, मैं हानि से न डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। Yes, if the God is there in the midst of the trouble, why we need to worry? यदि हमारे परेशानियों के समय में परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें फिर किस बात की चिंता करनी है? Look at Psalm 46 verse 1, we read about that. और हम भजन संहिता उसके 46 के 1 में इस बात को पढ़ते हैं। परमेश्वर परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। Yeah, he is a present help in the time of trouble. और परमेश्वर जो है वो हमारे परेशानियों के समय में मिलने वाला सहायक है। You look at the following verses 2 and 3 also. और उसके बाद दूसरे और तीसरे पद को भी हम लोग देखें। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। Oh, surrounding is completely disturbed, the earth is removed and the mountains are carried away. In the midst of that, I need not to fear because you are with me. और चारों ओर की परिस्थितियां जो हैं बहुत ही विषम परिस्थितियां हैं, पहाड़ जो हैं वो टूट जाते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी मैं नहीं डरूंगा क्योंकि यहोवा परमेश्वर तू मेरे साथ रहता है। As I told you, basically in our nature we are filled with the fear. और स्वाभाविक रूप से हम जो हैं वो भय से भरे रहते हैं। That is why in the scripture again and again it says, "Fear not, I am with you." और इसलिए परमेश्वर के वचन में बार बार हम इस बात को परमेश्वर की प्रतिज्ञा देखते हैं कि डर मत, मैं तेरे साथ हूं। Lord Jesus Christ, before he was ascending into heaven, he called the disciple and said, "Lo, I am with you always up to the end of the age." प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में जाने के पहले अपने चेलों को पास बुलाकर कहते हैं कि देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। So in the midst of the trouble, in the midst of the difficulty, we need not to is with us. कष्ट और समय के कष्ट और दुख के समय में, कठिन परिस्थितियों में हमें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। Yes, be strong and of good courage. और इसलिए हमको हियाव बांधकर दृढ़ हो जाना है। Telling to Joshua, Joshua, be strong and good courage. I am with you. परमेश्वर यहोशू से यहाँ पर कहते हैं कि तू हियाव बांधकर दृढ़ हो जा क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। This is what he is telling to us also in the midst of this pandemic. God is telling to us, be strong and of good courage. I am with you. और महामारी के ऐसे समय में परमेश्वर हमसे भी कह रहे हैं कि हियाव बांधो, दृढ़ हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ। Now the second reason why God is telling be strong and good courage. अब हम दूसरा कारण देखेंगे कि क्यों परमेश्वर कह रहे हैं कि तू हियाव बांधकर दृढ़ हो जा। Joshua chapter 1 verse 6 we read. यहोशू उसके पहले अध्याय और उसके 6वें पद को हम पढ़ेंगे। यहोशू 1:6। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैं इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। Yeah, be strong and good courage because I have a plan for your life. I have a plan for your life. दूसरी बात वो कहते हैं कि तुझे हियाव बांधकर दृढ़ होना है क्योंकि मेरे पास तेरे जीवन के लिए एक योजना है। Joshua, be strong and good courage. You are the one who has to capture the land and you have to divide the land and give to the people of Israel. यहोशू से परमेश्वर कहते हैं कि तुझे हियाव बांधकर दृढ़ होने की जरूरत है क्योंकि तू जो है उस देश को अपने कब्जे में लेगा और इजरायलियों के लिए तो उससे विभाजित करके बांट करके तू उन्हें देगा। Brothers and sisters, we need to be strong and good courage because God has a plan and purpose for your life and my life. भाइयों और बहनों, हमें हियाव बांधकर दृढ़ होने की जरूरत है क्योंकि परमेश्वर की योजना आपके और मेरे जीवन के लिए उन्होंने तैयार करके रखी है। Without accomplishing that plan and purpose of your life, God will not remove us from this world.
और जब तक परमेश्वर अपनी उस योजना को आपके जीवन के लिए, आपके जीवन के द्वारा पूरी न कर ले, आपको वो इस संसार से लेकर नहीं जाएंगे। We are very familiar with the Jeremiah chapter 29 verse 11. यिर्मयाह उसके 29 अध्याय के 11 पद से हम सब सुपरिचित हैं। Yeah, we will read that. और उस भाग को हम पढ़ेंगे, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। 29 verse 11. यिर्मयाह 29 वर्स 11, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। Yeah, we see that I know the plans I have for you. That's what God is telling. परमेश्वर की यह वाणी है, वो कह रहे हैं कि जो कल्पनाएं, जो योजनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, मैं उन योजनाओं को जानता हूं। Yeah, plans to prosper you and not to harm you. वो कहते हैं कि वे हानि की नहीं वरन तेरे कुशल की या तेरे सफलता के संबंध में है। Yeah, plans to give you hope and a future. और वो कहते हैं कि मैं तुझे आशा देने के लिए और अच्छा भविष्य देने के लिए इन योजनाओं को बनाता हूं। So it's very clear that God has a plan and purpose for your life and my life. ये बहुत ही स्पष्ट है मेरे प्रियो कि परमेश्वर की योजना आपके और मेरे जीवन के लिए है। So when we pass through the difficulty, we need not to worry because God has a plan and purpose for your life. तो जब हम कठिनाइयों से होकर जाते हैं तो हमें चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की योजना आपके और मेरे जीवन के लिए है। You know, in the case of Paul, when he was in Jerusalem, lot of trouble he had. और हम जानते हैं प्रेरित पौलुस जब यरूशलेम में था तो बहुत सारी परेशानियां उसके सामने में खड़ी हो जाती हैं। People were thinking to kill him at that time. और उस समय में लोग जो है वो उसे मार डालना चाहते थे। If you read Acts chapter 23 verse 11, we read like this. और प्रेरितों के काम उसके 23वें अध्याय के यदि 11 पद को हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर हम इस प्रकार से there we see that God appeared to Paul in the night and told him, be strong and I am with you. I have a plan for your life. और परमेश्वर रात को उस पर प्रकट होकर कहते हैं कि तू हियावबान और मजबूत हो जा, दृढ़ हो जा, क्योंकि मेरी योजना तेरे जीवन के लिए है। You have to stand before the kings. That is a plan for your life. परमेश्वर की योजना पौलुस के जीवन के लिए थी कि वो राजाओं के समक्ष खड़ा हो। So we see that God was revealing Paul about his plan for the life of Paul. और यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर अपनी योजना को पौलुस के जीवन के लिए प्रकट करते हैं। And afterwards we see that Paul was passing through a lot of trouble. He was a shipwreck. All this trouble was there in the life of Paul. और उसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार पौलुस के जीवन में कई प्रकार की समस्याएं और परेशानियां होती हैं, उनमें से वो होकर गुजरता है। जहाज टूट जाते हैं, आंधियां और कई प्रकार की परिस्थितियां, विषम परिस्थितियां उसके जीवन में आती हैं। He could face all the sufferings. He could face all the sufferings because he knew that God has a plan and purpose for your life, for his life. पौलुस जो है उन सारे सतावों को, दुखों को वो सह सका, क्योंकि परमेश्वर की योजना उसके जीवन के लिए थी। So when we pass through the sufferings, we can able to face it because we know that God has a plan and purpose for our life. और जब हम दुख और सताव से होकर जाते हैं, हम उसका सामना कर सकते हैं, क्योंकि हम इस सच्चाई को जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है और उसकी योजना हमारे जीवन के लिए है। You know, in the book of Acts chapter 12, we read that the Herod caught Peter and put him in the jail. प्रेरितों के काम उसके 12वें अध्याय में हम देखते हैं हेरोदेस जो है वो पतरस को पकड़कर जेल खाने में डाल देता है। And at that time Herod decided next day to kill Peter. और हेरोद की योजना होती है कि दूसरे दिन वो पतरस को मार डाले। But you know, when a person is come to know that he is going to be killed the next day, normally he will not sleep in the night. और एक व्यक्ति जब जानता है कि दूसरे दिन जो है वो मार डाला जाने वाला है, तो रात भर वो सो नहीं पाता। Because so many people told me that those are prisoners, those who are
made a judge, going to be executed. Next day they're going to be hanged. They will never sleep, even if they are a strong person. और कई लोगों के विषय में मैंने सुना है कि लोगों को जब पता चलता है कि अगले दिन उनको फांसी लगने वाली है, चाहे वो कितने भी मजबूत लोग क्यों ना हो, रात भर उनकी नींद उड़ जाती है. But here is a Peter. He knew that next day the Herod is going to kill him, but he was sleeping. परंतु यहाँ हम पतरस को देखते हैं, वो जानता था कि अगले दिन हेरोद उसे मार डालेगा, लेकिन वो बड़े आराम से गहरी नींद में सो रहा है. You know why he was sleeping? आप जानते हैं कि क्यों वो बड़े गहरी नींद में सो रहा था? Because God has told him, Lord Jesus has told him very clearly before that, is that you will die only in the old age. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उससे पहले ही बता चुके थे कि तेरी मृत्यु जो है वो तेरी वृद्धावस्था में ही होगी. Yeah, John's Gospel chapter 21 very clearly revealed to him. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय में प्रभु ने बहुत ही स्पष्ट रूप से उसे इस बात को प्रकट कर दिया था. So Peter knew that he was young at that time. The Herod cannot do anything to his life. पतरस जानता था कि उस समय में वो एक युवा था, जवान था, और इसलिए हेरोदेस उसकी हत्या नहीं कर सकता. So that is why Peter could sleep nicely, because he knew the plan and purpose of God in his life. और इसलिए पतरस जो है वो बड़े आराम से मीठी नींद सो सका, क्योंकि वो जानता था कि उसके जीवन के लिए परमेश्वर की एक विशेष योजना है. Yeah, be strong and of good courage, because God has a plan and purpose for your life. हियाव बांधकर हमें दृढ़ होना है, क्योंकि परमेश्वर की एक विशेष योजना आपके और मेरे जीवन के लिए है. Now the third reason why God is telling Joshua, be strong and of good courage. तीसरा कारण जहां हम देखते हैं परमेश्वर यहोवा यहोशू से कह रहे हैं कि हियाव बांधकर दृढ़ हो जा. But two things we saw: be strong and good courage, because I am with you. That is the number one. दो बातें हमने देखी हैं. पहली बात है हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि मैं तेरे संग हूं. Secondly, be strong and good courage, because I have a plan for your life. और दूसरा कारण है हियाव बांधकर दृढ़ होने का, क्योंकि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन के लिए है. And the third thing, और तीसरा कारण हम देखेंगे Joshua chapter 5 verse 13 to 15. If you read, यहोशू उसका 5वां अध्याय 13 से लेकर यदि हम 15 पद तक पढ़ते हैं. yeah, Joshua is preparing for the conquering the land. और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहोशू जो है वो प्रतिज्ञा किए हुए देश को जीतने के लिए वो तैयारी कर रहा है. It is a great task. It is a great job he has to undertake. और ये एक बहुत ही बड़ा कार्य था जिसको कि उसको अपने हाथ में लेना था. Then we see it in chapter 5 verse 13 to 15. और 5वें अध्याय के 13 से लेकर 15 के भाग में हम देखते हैं God is appearing to him. The captain of the army of the Lord is appearing to him. और यहोवा की सेना का प्रधान जो है वो यहोशू पर प्रकट होता है. And he was encouraging Joshua and telling that I am the captain of the army of God. और वो यहोशू को प्रोत्साहित करते हुए वो कहता है कि मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर आया हूं. Yeah, chapter 5 verse 14, you please read there. और यहोशू उसके 5वें अध्याय के 14वें पद में हम इस बात को पढ़ सकते हैं. तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूं. So we see that he is telling that I am the captain, I am with you. That is what he says. और परमेश्वर जो है वो कहते हैं कि मैं यहोवा की सेना का प्रधान हूं, मैं तेरे संग में हूं. So we can understand the same thing, truth with our own life. We have the captain, Lord Jesus Christ. He is the captain of our salvation. और इसी बात को हम अपने जीवन के लिए भी देख सकते हैं कि हमारे जीवन में जो सेना का प्रमुख है, प्रधान है, प्रभु यीशु मसीह, वो हमारे संग है. As long as Jesus is the captain of our salvation and he is with us, we need not to fear. We can get victory. जब तक प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन का, हमारे उद्धार का कप्तान है, तब तक हमें किसी भी प्रकार से डरने की या चिंता करने की जरूरत नहीं है. Yeah, in John's Gospel chapter 16 verse 33, Lord is encouraging the disciples by the same words. यूहन्ना 16 के 33 में भी
प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को इन्हीं शब्दों के द्वारा से प्रोत्साहित कर रहे हैं। Yeah, at the last night, the night in which he was betrayed, he was encouraging the disciples. और अंतिम रात जब प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए जाने वाले थे, उस समय में वो उन्हें चेलों को इन शब्दों के द्वारा प्रोत्साहित करते हैं। And he says that in the world ye have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, संसार में तो तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। Yeah, be strong, be courageous. I am with you. I am the victorious one. हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, प्रोत्साहित हो जा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। So 2 Corinthians chapter 2 verse 14 and 15, Paul is saying the same thing. दूसरा कुरिन्थी उसके दूसरे अध्याय और उसके 14 और 15 पद में पौलुस भी इसी बात को कहते हैं। And he said that we can get victory everywhere because the Lord is one who has got victory. और हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हर स्थानों में उस विजय को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि विजय देने वाला प्रभु हमेशा हमारे साथ है। Yeah, Paul is saying, thanks be to God who always causeth us to triumph in Christ and maketh manifest the savor of the knowledge by us in every place. परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। मसीह में सदा जय। Every time we are victorious because Jesus is the victorious captain. और हम हमेशा विजयी होते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है इस विजयी सेना का कैप्टन है, कप्तान है। Yeah, this is a picture of a Roman triumph. You might have heard about the Roman triumph. The captain, when he gets victory, he moves with a joy and on a chariot and entering into the city victoriously. और ये रोमी साम्राज्य के समय का एक बहुत ही अच्छा चित्र है, जब रोमी सेनाध्यक्ष जो है वो विजय के साथ अपने रथों में बैठकर बड़ी भीड़ के साथ वो अंदर लोगों के बीच में प्रवेश करते थे। So all the soldiers and all the associates are very happy because our captain is a victorious captain. और सारे सैनिक जो हैं और उनके साथ रहने वाले सभी लोग बड़े ही आनंद के साथ अपने उस विजयी सेनाध्यक्ष को प्रवेश करते हुए देखते थे। Yes, Jesus Christ is the victorious captain, so we need not to worry. We will get the victory. Be strong and of good courage. हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वो एक विजयी सेनाध्यक्ष है और इसलिए हमें किसी बात की चिंता नहीं करना है, भय नहीं खाना है, परंतु हमें हियाव बांधकर दृढ़ होना है। That is why Romans chapter 8 verse 37 says that we are more than conquerors through him that loved us. 8 verse 37 Romans. रोमी 8 के 37 में हम इस बात को पढ़ते हैं कि हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। Yes, as somebody was rightly said, here we see that we are superheroes in Christ Jesus. और किसी ने बिल्कुल सही रीति से इस बात को लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह में हम लोग सुपर हीरो हैं। Yes, we are superheroes, so be strong and of good courage. हाँ, हम लोग प्रभु यीशु मसीह में क्योंकि सुपर हीरो हैं, इसलिए हमें हियाव बांधकर दृढ़ होने की जरूरत है। Yes, we should be very strong in the Lord. Only in our own strength we cannot do anything. Only in the Lord we can get victory. सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में हम दृढ़ हो सकते हैं, हियाव बांध सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह में हमें विजय मिलती है। हम अपने आप में बहुत ही कमजोर हैं। If you carefully observe the life of Joshua, यदि हम ध्यान से यहोशू के जीवन पर ध्यान देंगे, all the victory of Joshua, not by his strength, it is the strength of the Lord was behind. जितने भी विजय यहोशू को मिली वो उसके अपने ताकत से नहीं, परंतु ये परमेश्वर की ताकत से उसे वो विजय मिले। You look at the Amalekites, he got victory. He knew that Moses is praying for him on the mountain. और हम देखते हैं कि अमालेकियों पर जो विजय यहोशू को प्राप्त होती है तराई में, वो इसलिए हुई क्योंकि यहोशू जानता था कि परमेश्वर के पर्वत पर मूसा उसके लिए प्रार्थना कर रहा है। When Moses' hand was weakened, he is getting defeated. और जब मूसा का हाथ नीचे जाता है तो देखते हैं कि अमालेकी इजराइलियों पर प्रबल होते हैं। So Joshua knew that it is with the prayer that he got victory. यहोशू इस बात को जानता था कि ये प्रार्थना का ही प्रभाव है
जिसके कारण से उसने विजय को पाई है। You look at the Jericho, how he got victory. और देखिए यरीहो के विषय में कैसे उसे वो विजय मिला। Joshua did not do anything. He just obeyed the God, that's all. यहोशू ने कुछ नहीं किया, सिर्फ उसने परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता के अनुसार किया। So we cannot do anything in this world. We cannot, our own strength, we cannot do anything. Only Lord is with us and He strengthens us. हम अपनी ताकत से इस संसार में कुछ भी नहीं कर सकते प्रियो। प्रभु परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमें साहस और बल प्रदान करता है। As my time is up, I am concluding here. और मेरा समय हो चुका है, यहाँ पर मैं समापन करूंगा। So as I told you, God is telling to each one of us in the midst of this pandemic, be strong and of good courage. और इस महामारी के समय में परमेश्वर हमें इन शब्दों को कह रहे हैं, हियाव बांधकर दृढ़ हो जाओ। The three things I told you, why He is telling like that. तीन बातों को हमने देखा कि क्यों परमेश्वर ऐसा कह रहे हैं। Number one, He is with us in the midst of this pandemic. पहली बात, इस महामारी के समय में परमेश्वर हमारे संग हैं। He will not leave us alone in the midst of this problem. और इस समस्या के समय में वो हमें अकेला नहीं छोड़ देंगे। We don't know whether we will get this COVID or not, but in whatever may be the situation, Lord will give grace to face that. और हम नहीं जानते कि हम उस कोविड वायरस से संक्रमित होंगे या नहीं, परंतु इन सारी बातों के बावजूद हम एक बात जानते हैं कि परमेश्वर हमारे संग हैं। Yeah, He is with us in the midst of everything. और हर परिस्थिति में वो परमेश्वर हमारे साथ हैं। His grace is sufficient to withstand the difficulties. और परमेश्वर का अनुग्रह जो है वो सारी परिस्थितियों में हमारे साथ में खड़ा हुआ है। Secondly, we should understand nothing will happen to us as long as God fulfills His plan in our life. और दूसरी बात हमने देखा कि हमारे जीवन में कोई भी हानि की बात, क्षति की बात नहीं हो सकती, क्योंकि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन के लिए है। Yes, let us wait to see how God is accomplishing His purpose and plan in our life. और इस बात की हम प्रतीक्षा करें, प्रभु की ओर देखते रहें कि कैसे परमेश्वर अपनी योजना को हमारे जीवनों में, हमारे जीवनों के द्वारा से पूरी कर रहे हैं। Lastly, we have to understand Jesus Christ is the victorious one, so we are superheroes in Christ Jesus. और तीसरी बात, अंतिम बात हमको देखना है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वो एक विजयी व्यक्ति है, एक विजयी सेना का कप्तान है, और उसके कारण से हम लोग सुपर हीरो के रूप में उस विजय का आनंद मना सकते हैं। So may God bless these words to our heart and encourage us at this time of pandemic. आशीषित करके हमारे हृदय में दे, और प्रभु का आनंद इस महामारी के समय में भी हमारे जीवन में बना रहे और बढ़ता जाए।